नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। उरी हमले के बाद सीमा पार से जो खबरें आ रही हैं वो जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान भारत की तैयारियों से बेहद घबराया हुआ है। और सबसे बड़ी खबर यह है जो पाकिस्तान का डर और बढ़ा सकती है। सूत्रों के हवाले से आई इस खबर के मुताबिक सीमा पर घुसपैठ को लेकर भारत सरकार बेहद सख्त रुख अपनाने वाली है। सरकार पाकिस्तान से निपटने के लिए हर विकल्प पर विचार कर रही है। पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए भारत सरकार आर्थिक पाबंदी जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। तो क्या इस खबर के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का मीडिया कहेगा कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है? क्योंकि कल पाकिस्तानी मीडिया ने यह अफवाह उड़ाई कि इस्लामाबाद के ऊपर 4 F-16 एयर फाइटर प्लेन्स उड़े जो जंग की तैयारी का हिस्सा। हम इसे अफवाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसे जंग की तैयारी नहीं बल्कि एयरफोर्स की नॉर्मल एक्टिविटी भी करार देते। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान अफवाहों के दम पर जंग का माहौल बना रहा है, या भारत की तरफ से समझौते खत्म करने या प्रतिबंध लगाने की जो बातें सामने आ रही हैं उनसे पाकिस्तान डर गया है और ऐसी झूठी अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है? भारत के बढ़ते हुए जंगी जुनून के बाद पाकिस्तान ने भी भरपूर दिफाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोटरवे पर जारी मामूल की मशकें दुश्मन के दिल पर हिब्बत तारी करके खत्म हो गई। में बच्चा बच्चा पाकिस्तान का डरा हुआ है। एक जहाज उड़ता है तो उनके पत्रकार भी ट्वीट करते हैं जहाज आया जहाज आया। आप समझ रहे हैं क्या डर है उनके मन में? पहले वो हमें डराते थे, आज खुद डरे सहमे बैठे हैं। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स या कोई ऐसे और कुछ ऑपरेशंस होने की आशंका है, और वो भी उन्होंने देखा है कि उन्होंने रात के समय किया है। तो वो बताना चाहते हैं कि हम वहाँ पर अगर कोई भी उसको साथ में उन्होंने नो फ्लाइट जोन भी उसको डिक्लेयर किया, तो ऐसी कोई हरकत होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में वहाँ के जो नागरिक हैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि जो टेंशन है भारत के साथ रिश्तों में, ताल्लुकात में, वो काफ़ी बढ़ गई है। और वो भी ये देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे जो भारत सरकार, भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत की सरकार पर पब्लिक का कितना प्रेशर है जो कुछ कार्यवाही की जाए। लाहौर का पेशावर मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। एक किस्म का शीत युद्ध होगा। आजकल के ज़माने में कोई भी ओपन कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहेगा और ना ही भारत उसके पक्ष में होगा ना पाकिस्तान होगा। तो ये सिर्फ उसको ऐसे एक थ्रेशहोल्ड तक आप उसको लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ रहा है, अभी भी मैं नहीं कहूँगा जो पाकिस्तान का उसने साथ छोड़ दिया है, परंतु थोड़ा सा टैक्टिकली बैलेंस्ड स्टेटमेंट देने को वो मजबूर हो गया। मशकों का सिलसिला जारी था। पाक फिजाइया की जानिब से शिमाली इलाका जात में और साथ ही साथ मोटरवे पर मामूल की मशकें की गई। भारत किसी चीज़ को अगर उस संधि को तोड़ता भी है तो निश्चितन वो कम से कम जिस तरीके से बाकी सब मामले में कूटनीतिक तरीके से उसको घेरने की कोशिश करता है ताकि वो बता सके दुनिया को कि अपने द्वारा उठाए हुए उसके सारे कदम जो हैं वो मजबूरी में लिए गए हैं और इसलिए उचित भी हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या पाकिस्तान का मीडिया युद्ध की तैयारी का प्रोपेगेंडा कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान को बिना युद्ध के हराने के लिए भारत सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है? तीसरा सवाल, क्या कश्मीर पर चीन भी पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो रहा है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान डर कर जंग की तैयारी का दिखावा कर रहा है? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले शंकर प्रसाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज़। इसको मीडिया फ्रेंजी कहें, क्या कहें, इधर भी होता है उधर भी होता है
कि भाई अगर कहीं जहाज की आवाज आती है तो लगने लगता है कि युद्ध की तैयारी हो रही है। पत्रकार ट्वीट करने लगते हैं, टीवी चैनल रिपोर्ट करने लगता है और ऐसा लगता है कि बस अभी हुआ कि कभी हुआ। देखिए, पत्रकारों का काम है न्यूज़ को सेंसेशन देना, हमारे पत्रकारों का भी और उनके भी। देखिए, समय इस समय इस इमोशनल चीज़ों का नहीं है, इसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताने की भी ज़रूरत नहीं है। असलियत को समझ लेना चाहिए। भारत एक पीड़ित देश है टेररिज्म से पिछले 20 साल से। पिछले 20 साल से पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उससे भारत कई दफ़ा से पहले दुखी हो चुका है और अब पानी नाक से ऊपर निकल चुका है। उरी के बाद भारत सरकार, भारत का हर एक नागरिक और व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जैसा देश जो एक टेररिस्ट घोषित देश है वो भारत के ऊपर इस तरह से दबाव डाल के हमारे सैनिकों को रोज़ मौत के घाट उतारता है। ये कब तक भारत सहेगा? तो ये सहन शक्ति अब ख़त्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने सही तरीके से कह दिया है कि अब नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि नी जर्क रिएक्शन भी हो सकता है। यानी कि दोनों तरफ या इसकी जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो सबको नज़र आ रही है। एक तरफ तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने फ़ौज से कह दिया है जो वो करना चाहे, जब करना चाहे, जहाँ करना चाहे, जैसे करना चाहे वो करे, उसमें हमने उनको पूरी छूट दे दी है। और मैं समझता हूँ कि फ़ौज जो सही समझेगी वो करेगी, उसमें ना पत्रकारों का कोई रोल है ना हमारा और आपका किसी का रोल है। दूसरी बात रही प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने सफा लफ्ज़ों में कह दिया नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा, और उसके बाद जिस तरह से मीटिंग्स चल रही है, जिस तरह से तजवीज़ बन रही है, जिस तरह से मीडिया में खबरें निकल रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि भारत अब लंबी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। और ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव की तैयारी कब समाप्त होगी, कब शुरू होगी, कब ये अनलीश होगा, ये भारत सरकार के ऊपर है। ना आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा। तो इस समय पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी चिंता मत करें आप, वो उनकी चिंता की बात है। जो चाहे वो करें, चाहे जहाज आसमान में उड़ाएं या सड़क पर उड़ाएं, उनकी प्रॉब्लम है। उनके पत्रकार जो चाहे करें, उनकी प्रॉब्लम है। भारत का इस वक्त लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, और भारत का लक्ष्य है कि इस वक्त देश को स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव के लिए तैयार करना। उसमें कितना समय लगेगा, कब वो मुकम्मल होगा, किस दिन वो लॉन्च होगा, किस तरह से लॉन्च होगा, कहाँ से लॉन्च होगा, डिप्लोमेटिकली होगा, इंडस वाटर के जरिए होगा, फुल स्केल वॉर होगी, जो भी होगा वो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, सिर्फ मोदी साहब को मालूम है। और उन्होंने एक फैसला कर लिया है, और मोदी साहब की पर्सनैलिटी को पूरी वर्ल्ड समझती है। अगर एक दफ़ा उन्होंने ठान ली है तो फिर मेरे ख्याल से लोगों को पसीने आने शुरू हो ही जाएंगे, और या तो वो संभल जाएं या उसको भुगतना पड़ेगा। अगर या तो ये टेररिज्म को इमीडिएटली आज सुबह से बंद कर दें, और अगर बंद नहीं करते, एक आधा घटना हो रही तो उसको वो भुगतेंगे। मैं तो समझता हूँ चाहे वो घटना करें या ना करें, सर भुगतना तो उनको पड़ेगा ही। उन्होंने काफी हद तक चले गए हैं, 20 साल से परेशान कर रहे हैं। अब वो आगे करें ना करें, उनको अब झेलना, मोदी साहब का जो जवाब है वो तो झेलना ही पड़ेगा। सर, आप मोदी साहब की पर्सनैलिटी को लेके काफ़ी कन्विंस हैं, जो बातें आपने कही हैं उससे लगता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं की बातों से भारत की शक्ति को लेकर कन्विंस हूं। ठीक, मैं भारत की शक्ति को लेकर कन्विंस हूं। ठीक है, लेकिन देखिए, अब भारत एक शक्तिशाली देश है, केवल हमने उस एनर्जी को सिनर्जाइज नहीं किया था, अब ये सिनर्जाइज हो रही है, चाहे मोदी साहब हो ना हो। पॉइंट ये है कि भारत एक शक्तिशाली देश, इसको अभी तक सहन करता रहा, अब सहन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। संबित पात्रा, तो क्या इसको कहें कि हमारे देश के टीवी चैनलों पर रात के 12-12, 1-1 बजे तक लाइव टेलीकास्ट होता है पाकिस्तानी पत्रकार का फोन इन, जिन्होंने ये ट्वीट किया हामिद मीर ने कि साहब F-16 उड़ रहे हैं। कहीं हम भी पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे हैं जो वो चलाना चाहता है असल में, कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये देखो हमने सड़क पे उतार दिया F-16। नहीं, आप तो इनफैक्ट मैं कहूंगा रोहित जी कि पाकिस्तान अगर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है तो वो बुरी तरह अपनी प्रोपेगेंडा में फेल हो रहा है, जैसा कि वो हमेशा हो रहा है।
आप देखिए नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में जाके प्रोपेगेंडा करते हैं और प्रोपेगेंडा करते करते खुद दलदल में धंस जाते हैं, क्योंकि बुरहान वानी को, जो कि आतंकी है, उसको ग्लोरीफाई करके सिद्ध कर देते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का समर्थक है। और कल रात को जिस प्रकार अफरा तफरी मची, कोई प्रवक्ता सो रहा था, कोई डिनर कर रहा था, फोन आता है कि अरे पाकिस्तान के ऊपर जहाजें उड़ने लगी, जल्दी जल्दी बोलिए, आप अपना अपना वक्तव्य रखिए। तो एक अफरा तफरी मचा। मैं इसको बहुत डिफरेंट तरीके से रीड करता हूं। पाकिस्तान में कल जो रात को घटना घटी, F-16 विमान उड़े और कुछ हाईवेज को रोका गया, इस्लामाबाद और लाहौर के बीच, वहां पर जिस प्रकार विमान उतारे गए, और यह भी रिपोर्ट आई कि कुछ बारात जा रही थी, कुछ शादियां हो रही थी, वहां अफरा तफरी मची, लोग छोड़कर बारात भागे क्योंकि लोगों को अपनी जान की फिक्र पड़ गई। तो कुल मिला के हमें क्या देखने को मिलता है? अफरा तफरी इन पाकिस्तान, डर इन पाकिस्तान, अनप्रिपेयर्डनेस इन पाकिस्तान। तो ये तीनों चीज, अगर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रिपेयर्डनेस को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान फेल हो गया। क्योंकि अफरा तफरी पाकिस्तान में मची है, हम सब ने देखा। पाकिस्तान में डर है, तभी तो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान में अनप्रिपेयर्डनेस है। अगर प्रिपेयर्डनेस होता तो ये सब नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाईवे रोक कर उस पर आपको प्लेन लैंड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो डर और अनप्रिपेयर्डनेस का माहौल है। ये तो स्वाभाविक रूप से इंडिया का बहुत एक मैच्योर टेक हमेशा रहा है। जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल पात्रा जी, जैसे अभी शंकर प्रसाद जी ने कहा कि क्या उठाया जाएगा कदम, किस प्रकार का स्ट्रेटेजिक कदम रहेगा, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। और यही मैच्योरिटी होता है कि स्ट्रेटेजिक कदम जब उठा लिया जाए, तब दुश्मन देश को मालूम पड़े कि आखिर कदम क्या था। लेकिन संबित पात्रा, आप जिस माहौल में, जिस देश में, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस काल में रह रहे हैं, उसमें जयवीर शेरगिल टीवी पे डिस्कशन होता है हर चीज़ को लेके, अखबार में उसकी बखिया उधेड़ी जाती है हर चीज़ को लेके, विपक्ष ताने कसता है हर चीज़ को लेके, वो हो रही हो या न हो रही हो। खबर चल रही हो कि सूत्रों के हवाले से है, सूत्र का नाम आपको पता है ना मुझे पता है अभी तक। और उसके बाद उस रणनीति की बखिया भी उधेड़ी जाने लगती है और टीवी पर ही ऐसा दिखने लगता है कि भारत में तो कोई एकता है ही नहीं। यहाँ की सरकार कुछ और चाहती है, यहाँ का विपक्ष कुछ और चाहता है। सरकार का प्रवक्ता विदेश मंत्रालय का अगर ये इशारा देता है कि हाँ भाई हो सकता है हम पानी बंद करें, तो इधर से बयानबाजियों और अखबारों में लेखों का दौर शुरू हो जाता है। ये कौन सी इंसानियत है कि हम पानी बंद कर देंगे? ये नहीं पूछते कि ये कौन सी इंसानियत है कि 18 सैनिकों को मार चले जाते हैं। रोहित जी, दो बातें। पहले तो जो पाकिस्तान ये पैंतरा अपना रहा है रात को F-16 उड़ाना, उस पर, और दूसरी विपक्ष की बात भी रखूंगा। दोनों बातें बहुत संकेत में। सबसे पहले हमें देख लिए मान लेना चाहिए, पाकिस्तान एक ढोंगी और डरपोक मुल्क है। वो आज तक कभी खुद सीधा हमला नहीं कर पाया 1971 के बाद, चाहे वो अफगानिस्तान में देख लीजिए जहां वो हकानी नेटवर्क को यूज़ करता है, या वो कश्मीर में देख लीजिए जहां वो हिजबुल मुजाहिदीन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करता है। तो वो एक कायर मुल्क है जो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। तो हमें निश्चिंत हो जाने चाहिए कि पाकिस्तान F-16 उतार ले, चाहे चांद पे पहुंच ले, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, इसके पीछे असली कारण क्यों किया जा रहा है ये? पाकिस्तान जानता है कि इंटरनेशनल स्तर पे अब वो अकेला हो रहा है। वहां का मीडिया, वहां की सरकार चाहती है कि किसी तरह बाकी मुल्क की अटेंशन टेररिज्म की जो लड़ाई है उससे हटाई जाए, फिर से कश्मीर को इंटरनेशनल मसला बनाया जाए, फिर से बाकी देश हमें सलाह दें कि नहीं आप रिस्ट्रेंट रखिए, पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है, दोनों मुल्क बैठ के समझौता कीजिए, और जो हमने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है उससे ध्यान भटक जाए। तो हिंदुस्तान की अब जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ गई है कि ये पाकिस्तान का ब्लफ है, इसके जाल में हम ना आए। जो हमारे देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, वो भी इस जाल में ना पड़े, और आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है और पाकिस्तान का हम पर्दाफाश करते रहें। ये तो है कि वो प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है। दूसरा, विपक्ष की बात ले लीजिए। देखिए रोहित जी, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, आप हमारी 4 दिन की प्रेस ब्रीफिंग उठा लिए। हमने कहा है हम सरकार के साथ हैं, बेशक वो इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल हो, बेशक वो जो निर्णय लेना है विपक्ष के साथ सलाह की जाए, और जो सरकार निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा को लेके और पाकिस्तान की नीति को लेके कोई राजनीति नहीं होगी। बस हम केवल जानना चाहते हैं कि नीति क्या है, कब कदम लिए जाएंगे, जो वो कदम ले हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए और हम इनके साथ रहेंगे। जयवीर जी, आपको लगता है जब इंदिरा गांधी ने कदम लिए होंगे तो उन्होंने पहले प्रेस ब्रीफिंग करके बताया था देश को कि भाई हम क्या करने वाले हैं? जब पहले वॉर हुई है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है या पहला कदम उठाया, उसमें उस वक्त के प्रधानमंत्रियों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी बुला के कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं, और उसके बाद किया होगा ऐसा? और आज के दौर में ये संभव है, आपको लगता है? देखिए रोहित जी,
बिल्कुल संभव नहीं है, ना ये राष्ट्र हित में है। ये जो नया दौर शुरू हो गया, जैसे कहते हैं वॉर ड्रम बीटिंग, या छाती ठोक के हम ऑपरेशन करके आते हैं और सबसे पहले मीडिया ब्रीफिंग शुरू हो जाती है, ये सबसे ज़्यादा हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको नुकसान पहुंचाता है। सरकारों को कई तरीके आते हैं, चाहे वो बीजेपी की अब या कांग्रेस की पहले है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स होती हैं, और जो भी सरकार निर्णय लेगी, मैं दोहरा रहा हूं, हम सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। जो पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी भी उनकी आगे जाके रहेगी, जो अब तक थोड़ी कंफ्यूज रही है, उसके बारे भी वो हमसे चर्चा करेंगे, हम उसमें कंस्ट्रक्टिव एडवाइस ही देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सरकार में आश्वासन, मुझे विश्वास है सरकार अब उरी अटैक के बाद सही समझ और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेगी। मैं एक चीज यहाँ राजीव नैन से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमसे बेहतर समझते हैं डिप्लोमेसी को। भारत में पहले भी हमले हुए हैं, तो क्या हम ये मानते रहे कि संसद पे हमला हुआ उससे पहले भारत की पाकिस्तान पॉलिसी कंफ्यूज थी, उसके पहले जो अटैक हुआ उससे पहले जो पॉलिसी थी वो कंफ्यूज थी, उससे पहले जब हुआ उसके पहले जो पॉलिसी चलती रही वो भी कंफ्यूज थी, जो आज उरी पे हुआ इसका मतलब अब तक जो भारत की पाकिस्तान पॉलिसी है वो कंफ्यूज थी। हम लोग 70 साल से कंफ्यूज ही हैं पाकिस्तान को लेकर। निश्चित ही अंदर द्वंद रहा है। जो अभी सबने बात की कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है, ये हम शुरू में ही बता देना चाहते हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ना, इस चलते हम अपना ऑप्शन जो है उसे बंद कर देते हैं, और इसी बात का फायदा पाकिस्तान उठाता रहा है, और वह अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उससे अपना प्रभाव लाता है, भारत के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। अभी तक यही हो रहा है। प्रयास हुआ, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया कि युद्ध किए जाए। जो आपने संसद में बात की, संसद के आक्रमण के बाद अब जो अटैक हुआ उसके बाद ट्रूप्स मोबिलाइजेशन हुए, और अब आ रहे हैं कई सूत्रों से कि स्ट्राइक फोर्स थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाई थी लेकिन उसे रोक दिया गया। यहाँ तक कि 26/11 की घटना के बाद भी प्रयास किए गए। तो प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसी अंतर्द्वंद को समहाउ हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये बात है, और इस बात का पाकिस्तान फायदा उठाता है। प्रोपेगेंडा की बात आपने की, वह प्रोपेगेंडा करता है, कई तरह का प्रोपेगेंडा करता है। कभी परमाणु बम इस्तेमाल करने का प्रोपेगेंडा करता है, और आज जैसे बड़ा ही अच्छा जयवीर शेरगिल जी ने बात कही कि अभी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि विश्व जो चाहता है कि इस क्षेत्र में स्थायित्व हो, विश्व चाहता है कि इस क्षेत्र में आतंकवाद का सामना किया जाए। और पाकिस्तान का यह जो नीति रही है कि कश्मीर के मुद्दे को जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का नाम देकर, और वह छिपाना चाहता है आतंकवाद को, मोटे मोटे तौर पर वह उजागर हो चुका है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, अलग थलग पड़ चुका है। अब जब वो अलग थलग पड़ गया है तब वो क्या करेगा? इस तरह का तमाशा करेगा, क्योंकि दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है। कोई भी राष्ट्र जब हम पर बीतती है तब हम समझते हैं कि हमें युद्ध की एक कड़े कदम की आवश्यकता है। युद्ध का नाम भी लेना बंद भी कर देते हैं, तो एक कड़े कदम की आवश्यकता है, और वह कड़ा कदम युद्ध भी हो सकता है, युद्ध होना भी चाहिए। अगर आपने युद्ध का रास्ता नहीं एक ऑप्शन दिया तो वो कभी भी आपसे नहीं डरेगा। समहाउ किसी तरह से हम पाकिस्तान को एक कड़े संदेश देने में असफल रहे हैं। अब इसको कंफ्यूज्ड पॉलिसी कहिए, जो कहिए, एक कड़ा संदेश नहीं दिए हैं। देखिए, कारगिल युद्ध के पश्चात जो ही पाकिस्तान ने कहा कि हम परमाणु बम ला सकते हैं, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ने बड़े ही शब्दों में कहा कि ठीक है, तो हम तुम्हें पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे। तो वहाँ पर उनका प्रोपेगेंडा वॉर जो था वो समाप्त हो गया। तो अभी हमें कुछ इस तरह से आवश्यकता है, एक जो शंकर प्रसाद जी ने कहा, सबने बात कही कि एक कठोर कदम उठाने की, नहीं तो भारत को एक सॉफ्ट स्टेट, एक मजाक सा देश बनाकर रख दिया गया है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ शंकर प्रसाद साहब, बांग्लादेश बना था, जब हम पिछले 4-5 दिन से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो कल जो हमारे एक एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे भाई बांग्लादेश बना था तो 2 साल लग गए थे कम से कम इस पूरी प्रक्रिया को होने में, भारत को पूरा कदम उठाने में, और उस पूरी परिस्थिति से निकलकर एक देश खड़ा होने में, पाकिस्तान के टुकड़े होने में। आप लोग आज चाह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएं और पूरी दुनिया को वो दिखाई पड़ने लग जाए। क्या वाकई हम सब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें बड़ी जल्दबाजी से रिजल्ट चाह रहे हैं? ऐसा है क्या? देखिए, आपने ये सही नहीं कहा। किसने कहा आपसे कि 2 महीने में करने वाले हैं? ये मैंने तो कहीं नहीं सुना। अगर आपने सुना होगा तो अवश्य सही होगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहीं नहीं सुना कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं ऑफिशियल। सर, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी बात, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। इस देश की जनता के अंदर जो भावना है, क्या लोगों को, आम लोग कह रहे हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, ये उनकी सोच है, बड़ी अच्छी सोच है, सोचने दीजिए। देखिए, हर एक व्यक्ति को अपनी सोच बनाने का हक है,
बनाने दीजिए, पत्रकारों को भी है, हमें और आपको सबको है। मैं 2-3 बातें ज़रा स्पष्ट कर दूं जो अभी तक मेरे हिसाब से मेरी नज़रिया कुछ फ़र्क है। पहली बात, मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ एनी कंट्री टुडे। ये आज से 20 साल पहले नहीं था इतना तेज़। अब जब से टेलीविज़न 24/7 आए हैं, जब से इतना ओपन मीडिया हुआ, मीडिया एक स्ट्रैटेजी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी मीडिया ने बड़ा अहमियत का रोल फॉलो किया था। काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस मीडिया के ज़रिए मिलती है। तो मीडिया की ब्रीफिंग, मीडिया की जो हॉकिश नेचर है वो अपनी जगह एक अहमियत रखती है। उसको स्ट्रैटेजी बनाने वालों को समझना चाहिए कि मीडिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, कर सकता है और करेगा। कारगिल में भी आपको याद होगा मुशर्रफ साहब ने मीडिया को कहीं अपने अप्रिसिएशन में नहीं रखा, और जब मीडिया सामने आया कारगिल के बाद तो मीडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर देम टू विड्रॉ। पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको बांग्लादेश की लड़ाई की। मिसेस इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व के कैपिटल्स को टूर किया था बिफोर द वॉर, ये आपको मालूम है। और उन्होंने सब हेड्स ऑफ नेशंस को जाके बताया था कि ये हालतें हैं और इस तरह से आप हमारे साथ हैं कि हमारे साथ नहीं हैं। कुछ ने कहा हम आपके साथ नहीं हैं, कुछ ने कहा हम आपके साथ है। रशिया के संग हमारी ट्रीटी भी साइन हुई। वो हरकत दोबारा से हो रही है, 3-4 दिन से पहले शुरू हो चुकी है, और क्या हो रहा है उसमें भी आपको और मुझे नहीं मालूम। लेकिन इंटरनेशनल ओपिनियन मेकिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैसेट ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। तीसरी बात, आपने कहा ऑपोजिशन को क्या प्रेस ब्रीफिंग करके बताएंगे? अरे भाई, प्रेस ब्रीफिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ऑपोजिशन को सही समय में सरकार उनसे कॉन्फिडेंस में लेगी, लेकिन ये थोड़ी डिस्कस करेगी कि मैं राइट लेफ्ट सेंटर से हमला करूंगा, हवाई हमला करूंगा, नेवल हमला करूंगा, आर्मी हमला करूंगा, फलानी तारीख को करूंगा। ये थोड़ी ऑपोजिशन से डिस्कस होता है। ऑपोजिशन से डिस्कस होगा कि देश की हित में ये स्ट्रैटेजी बन रही है, आप इससे सहमत हैं। उस समय वो कहेंगे या तो इसको इस तरह से कर दिए या हम सहमत हैं। और एक बात याद रखिएगा, इस देश में जब पूरा संकट आता है और जब इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी की कोई प्लान बनती है तो सब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो जाती हैं। ये पहले भी रहा है और आज भी रहा है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव को, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स को, हालांकि ऑफेंसिव नहीं बल्कि रिस्पॉन्स को एक साथ जोड़ने के लिए ये 1000 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप केवल ये ना सोचें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसका हिस्सा है। इसमें तो दुनिया जहां की चीज़ें शामिल है, मीडिया भी शामिल है, वर्ल्ड पावर्स भी शामिल है, डिप्लोमेसी भी शामिल है, सब शामिल है इसमें। तो ये जितने आपने 4-5 सवाल उठाए अभी पीछे अपने को पैनलिस्ट के संग, उनका मैं जवाब दे रहा हूं कि ये सब बातें सही हैं जो वो कह रहे हैं, लेकिन इस नज़रिए से मत देखिए। ठीक, जो हम लोगों की प्रोफेशनल सिखलाई होती है जिसमें हम स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्पांस करते हैं और गवर्नमेंट को उसमें एडवाइस करते हैं और गवर्नमेंट उस पर कंसिडर करके डिसीजन लेती है, उस सब में ये चीज़ें शामिल होती हैं। ये छुपी छुपी बातें नहीं होती हैं। देखिए, आपसे बात छुपाना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम ये समझें कि पत्रकारों को पता नहीं लगेगा कि कल रात को कहाँ किसकी मीटिंग हुई, वो भी गलत है। पत्रकारों को तो पता लग ही जाएगा, 24 घंटे घूम रहे हैं सब जगह वो। लेकिन अब बेहतर यही होगा कि उनको पता लग भी जाए और पता ना भी लगे। अब मीटिंग के अंदर क्या हुआ ये क्या मालूम किसको? इस सारी बात की एक बात सर ये भी तो है ना। हाँ, आप पूछिए, सवाल पूछिए मुझसे। सर इन सारी बातों की एक बात ये भी तो है, मेरा ये कहना है कि पत्रकारों को ये भी तो पता होना चाहिए कि वो अपने देश के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं उस रिपोर्ट का कितना नफा या नुकसान देश की स्ट्रेटेजी को हो सकता है, देश की उस वक्त की परिस्थिति को हो सकता है।